ये मेडिसिन है, एक डोज अभी लेनी है, एक डोज 6 घंटे के बाद बाहर से मिल जाएंगी आपको। थैंक यू। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल, आइए बैठिए। इतनी सुबह सुबह बुलाया, कुछ अर्जेंट था क्या? अर्जेंट तो है, वरना मैं आपको ऐसे तकलीफ नहीं देती। एक्चुअली चांदनी पर जाई जी के ब्लड सैंपल मैंने शहर भी भेजे थे, जिसकी रिपोर्ट्स अभी मेरे पास हैं, एंड आई एम शॉक्ड। शॉक? क्यों? सब ठीक तो है ना? एक्चुअली बात यह है कि रिपोर्ट में कुछ मात्रा में जहर होने की बात सामने आई है। जहर? ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं समझ नहीं पा रही कि उनकी बॉडी में जहर आया कहाँ से। मुझे ये बताओ, इससे चांदनी की जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? वीर जी, पर जय जी की जान को कोई खतरा नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है। क्या? बॉडी में जहर होने की वजह से बच्ची को दूध पिलाने में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पर आप टेंशन मत लीजिए, आज हवेली में मैं उनका चेकअप करने आऊंगी। ठीक है। पर रीत, हवेली जब जाओगी तो किसी से ये बात मत शेयर करना कि चांदनी के ब्लड में जहर मिला होगा। जी वीर जी। ऐसे ही घर वाले सारे परेशान हो जाएंगे। अच्छा वीर जी, अभी ना मुझे संध्या की बच्ची को दवा देने जाना है। बच्ची को क्या हुआ है? पिछले कुछ दिनों से काफी बीमार थी, पर अब ठीक है। आप ऐसा करो, दवाई की पर्ची मुझे दे दो, मैं जाते हुए संध्या को दवाई लेके दे दूंगा। ठीक है। ये बात संध्या ने मुझे क्यों नहीं बताई? ठीक है, थैंक यू। तो बेटा तुझे इन्हीं छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढनी होंगी। ओए होए होए होए, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। हो, मुझसे कोई गलती हो गई बाबा। जो तू इतना चिल्ला रही है, इतना तो तेरी दादी भी नहीं चिल्लाती मुझ पर। हाय हाय, मैं कब चिल्लाती हूँ आप पे? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि तू कहाँ चिल्लाती है। हाँ, मैं सब समझती हूँ। दादाजी, मैं चुप कराता हूँ। हाँ बेटा, हाँ, तू चुप करा। मैंने कहा जी, जरा आप बाहर जाएंगे? आयुष बेटा, तुम भी जाओ। शाबाश। छोटी बहू इसकी दवा बना रही है, जल्दी इसे आराम मिलेगा। तो तब तक एक बार और कोशिश करना। ले, आराम से आराम से। बापूजी, क्या हुआ? बच्ची इतनी रो क्यों रही थी? वो क्या बात है कि तू छोटी बहू से पूछ ले। ओ सुहानी, क्या बात? बच्ची इतनी रो क्यों रही थी? दीदी का दूध नहीं उतर रहा और बाहर का दूध पी के बच्ची का हाजमा भी खराब हो गया है, इसलिए दीदी कोशिश कर रही है कि उनका दूध उतर आए। मैं अभी आती हूँ। दीदी, बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन दूध उतर ही नहीं रहा। ला दे बच्चा।
बधाई हो बीजी, आपकी दवाई तो काम कर रही है। तो क्या मैं एवं ही थोड़ी हूँ? ओहो बीजी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। शुक्र है परमात्मा का, इसे भी सुख का साह आया। ओले 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 मेरी लाडो। जा ओए मेरी लाडो। पापा, ये ऐसे खुश नहीं होगी। तो कैसे होगी? ऐसे। अरे वाह आयुष, तेरी तो अच्छी खासी दोस्ती होगी यार इससे। बहू, मुसीबत अभी टली नहीं है, हमें बच्चे के लिए दूध का इंतजाम करना ही पड़ेगा। छोटी बहू। जी बीजी। तब तक इसे गाय का दूध पिलाओ, और जो मैंने बड़ी बहू के लिए दवा बताई है ना, उसे कूट कर तैयार करो। ठीक है बीजी। और हाँ, संध्या को भी तो बच्ची हुई है ना, इसमें से कुछ खिलौने उसे भी भिजवा दो। अरे आप आइए। वो मैं डॉक्टर रीत से मिलने गया था, तो उन्होंने कहा कि बच्ची बीमार है, तो कुछ दवाइयाँ भेजी उन्होंने, वो लेके आया था। आप हॉस्पिटल गए थे? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। किस्मत भी कितनी अजीब शय है ना, कब पलट जाए कुछ पता ही नहीं चलता। इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि सब पता होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाता। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, कुछ हालातों की वजह से मजबूर हूँ, पर तुम फिक्र ना करो, मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि बच्ची बीमार है? वो दरअसल इतने दिनों से मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों के बीच की बात किसी और को पता चले। और वैसे भी दवाई देने के बाद वो ठीक हो ही गई थी। देखिए ना कैसे खेल रही है अब। मेरी बच्ची कैसी है? हाँ, वो ठीक है, पर क्या? कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से चांदनी के दूध उतरने में प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर अब क्या करेंगे? इसी वजह से री डॉक्टर से मिलने गया था, तो अभी डॉक्टर घर जाएंगे, बच्ची और चांदनी का चेकअप करेंगे, फिर ही कुछ पता लग पाएगा। पर अगर बच्ची को माँ का दूध ना मिला तो समस्या खड़ी हो सकती है, वो और बीमार हो सकती है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे की माँ का दूध नहीं उतरता। लेकिन डॉक्टर, इससे मेरे बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, मैंने बच्ची का चेकअप कर लिया है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस बाहर का दूध पिलाने से हाजमे में उसे थोड़ी दिक्कत होगी। बच्ची को माँ के दूध की जरूरत है। लेकिन दीदी तो दूध पिला नहीं सकती। हाँ पता है, पर ऐसे केसेस में एक रास्ता होता है। कौन सा रास्ता डॉक्टर? कोई ऐसी माँ हो जिसने रिसेंटली ही बच्ची को जन्म दिया हो, हम उसका दूध बच्ची को पिला सकते हैं, अगर वो मान जाए। अब ऐसी माँ कहाँ से मिलेगी? वो है ना अपनी संध्या। अरे हाँ, अब बात बनेगी।
तुम फिक्र ना करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए और बच्ची के लिए हवेली सही रहेगी। इससे बच्ची को भी माँ का दूध मिल जाएगा। मैं तुम्हारा हवेली में रहने का इंतज़ाम करता हूँ। घर वाले मान जाएंगे क्या? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। बीजी, मैं वो कह रही थी कि हम संध्या को भी अपने घर में ही रख लेते हैं। वैसे भी वो सारा दिन तो यहीं पे काम करती रहती है। ये बात भी सही है। वैसे भी हमें रात बेरात कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बात तो तुम दोनों की सही है, पर चंदर क्या कहेगा मैं ये सोच रही हूँ। फिर भी चंदर आता तो मैं बात करती हूँ। अब बात क्या करोगे? वीर जी तो संध्या को लेकर आ भी गए। बीजी, संध्या और उसके बच्चे अब हमारे साथ ही रहेंगे। यही हमारे और बच्चे के लिए सही रहेगा। अरे मैं तो पहले ही तुमसे यही बात करने वाली थी कि संध्या को ले आओ, पर तुम तो बहुत समझदार निकले, इनको ले ही आए। अच्छा है संध्या, अब ना हम सब साथ में रहेंगे। हाँ, बच्ची रो रही है, भूखी है, उसे दूध पिला दो। शायद तेरा ही दूध उसके नसीब में भगवान ने लिखा हो। ਪਛਾਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੁਕਾਮ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਕਿਨੂੰ ਕਹੀਏ ਰੱਬਾ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਗਏ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਲੇਖ ਨੇ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਲੱਗੇ ਸੇਕ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਤਾਂ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਗੁਨੇ। बीजी, दीदी का तो दूध उतर ही नहीं रहा, फिर वो संध्या की बच्ची को। पुत्र माँ का दिल ऐसे ही होता है। बच्ची को रोते हुए देखकर माँ अपनी ममता को रोक नहीं पाई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बधाई हो बीजी, बच्ची को संध्या का दूध रास आ गया। हाँ पुत्र, ये तो गुरु जी की कृपा है कि बच्ची को माँ का दूध मिला। हाँ बीजी, नहीं तो आपकी बताई दवाई कुट कुट के मुझे तो सपने भी दवाई कुटने के ही आने लगे थे। ओहो, तू भी ना। संध्या, तूने ना बहुत बड़ा एहसान किया है हम पे, हमारी बच्ची को नया जीवन देकर। तू तो एक तरह से यशोदा माँ बन गई रे। नहीं बीजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप सबके जितने एहसान हैं मेरे पर, मैं तो सारी उम्र भी आपके एहसान नहीं चुका सकती। और रही बात इस घर की खुशियों की, मेरी खुशियाँ भी तो आप सबकी खुशियों में ही छुपी है। संध्या पुत्र, तू हमारे प्यार को एहसान मत समझ। तुम इस परिवार की सदस्य हो, तू भी उसी अधिकार और सम्मान की हकदार है जो इस घर के बाकी सदस्य हैं। संध्या, एक बात और समझ लो, जितना रेट इस बच्चे पर हमारा है ना, उतना ही रेट तुम्हारा भी है।
ओहो दीदी, रैट नहीं राइट होता है। रैट तो चूहा होता है। तू समझ गई ना, बाकी सब समझ गए। बीजी, मैं जाके घर के बाकी काम निपटा लेती हूँ। चिंटू, जा जाके दरी लेके आ। दीदी, दे दीजिए, आप थक गई होंगी। चिंटू, अपनी बहन का ख्याल रखना। रुक संध्या, मैं भी चलती हूँ। लो जी, मेरा तो हो गया। ये रहा आटा। ठीक है दीदी, आप जाकर टेबल लगा दीजिए, मैं ये काम कर लेती हूँ। ठीक है। ये खिलौने मेरी बहन तो दे दे। क्या बोल रही हो, समझ नहीं आ रहा। मेरी बहन तो ये खिलौने दे दे। ये खिलौने? हाँ हाँ, ये खिलौने तो मेरी बहन के हैं। जब भी उनसे खेलना बंद कर देगी फिर तेरी बहन को दे देना। अरे बेटा, ऐसे मना नहीं करते, वो भी तो तेरी बहन है। इतने खिलौने हैं तेरे पास, जिनके साथ ये नहीं खेलती वो इसे दे दो। ठीक है भी, ये लो। बीजी, जो उतरन आप जिसे नौकरानी की बेटी समझकर दे रही हैं, आपको नहीं पता ये उतरन आपकी ही पोती के नसीब में लिखा है। बापूजी, गुरुजी ने कल नामकरण के लिए मुहूर्त कब का बताया है? बेटा, सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। तो इसका मतलब सारा सामान शाम तक लेके आना पड़ेगा। हाँ पुत्र, और गुरुजी के लिए कपड़े और पगड़ी भूलना नहीं, बहुत जरूरी है। जी बीजी। संध्या, गोद भराई में तो तू हमारे साथ शामिल नहीं हो पाई, अब तो हमारे साथ रहती हो। कल बच्ची का नामकरण है, तुम्हारी बच्ची का नामकरण भी साथ ही करेंगे। जी बीजी। कल गुरुजी की कृपा से दोनों बच्चियों का नामकरण हो जाएगा। संध्या पुत्र, बड़ी बहू, कल बच्चियों को तैयार करके गुरुजी के पास ले आना। जी बीजी। जी बीजी। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर तेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है? मेरा रंग क्यों उड़ेगा? आज तो बच्चियों का नामकरण है ना। हाँ हाँ, लेकिन तू इतना घबराई सी क्यों लग रही है? नहीं नहीं, मैं क्यों घबराई हुई हूँ? मैं तो ये देख रही थी कि वो अभी तक आई नहीं। आ जाएगी आ जाएगी, तू क्यों फिक्र कर रही है? देख, फिक्र की वजह से तेरे चेहरे पर डर सा नजर आ रहा है। बीजी, अब बता भी दो ना, दोनों किसकी वेट कर रहे हो?
संध्या, अच्छा हुआ तू जल्दी आ गई। जा जाके बच्ची को दूध पिला ले, वो रो रही है। कहाँ चले गए सब लोग? कोई मुझे बाहर लेने क्यों नहीं आया?